Hello everyone, from this video lecture we are going to start our new chapter, chapter number 4, Admission of a Partner from the book T.S. Garewal, latest edition 2025. So let us start questions without wasting time. बच्चों पेज नंबर 4.99 निकालना है। लेटेस्ट एडिशन 2025 में पेज नंबर 4.99 पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले जो टॉपिक है आपका वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चंस होपफुली हम लोगों ने चैप्टर 3 में भी किए हुए हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखेंगे सबसे पहले, वैसे ही निकालना है जैसे कि चैप्टर 3 में किए हैं। सो इस वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चंस कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 एंड 6। जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हुए हैं वो आप लोग ट्राई करके देखिएगा। अगर नहीं आते हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके, आई विल हेल्प यू आउट इन दैट आल्सो। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले बच्चों ये समझना जरूरी है कि कोई पार्टनर आएगा तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है तो भाई वो प्रॉफिट लॉस में भी तो अपना हिस्सा लेगा ना। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होगा जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होगा। ठीक है, जैसे कि सपोज 2 फ्रेंड्स थे, उन्होंने पिज्जा ऑर्डर किया। अगर तीसरा फ्रेंड आता है तो भाई वो भी तो पिज्जा खाएगा ना। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब कि जो उनकी पिज्जा की स्लाइसेस हैं वो भी नंबर्स ऑफ स्लाइसेस में चेंज आएगा। भाई 2 पार्टनर जो पिज्जा खा रहे थे, जो फ्रेंड्स पिज्जा खा रहे थे, उनको शेयर करना पड़ेगा ना अपने तीसरे दोस्त के साथ। तो ऑब्वियसली तीसरा दोस्त जो है, जो पार्टनर एडमिट हो रहा है फॉर्म के अंदर, वो गेन करेगा, उसको मिलेगा और कोई ना कोई उन दोनों में से सेक्रीफाइस करेगा, मतलब वो अपना हिस्सा देगा। ठीक है, तो उसी तरह पार्टनरशिप में भी यही होता है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। जितेन एंड राजीव आर पार्टनर शेयरिंग P&L इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओल्ड रेशियो इनका दे रखा है 3:2। अब विक्रम नाम का एक नया पार्टनर आता है 1/5 प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। ठीक है, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से समझना है बच्चों। यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है। ओल्ड रेशियो इज गिवन, ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2 ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, नया पार्टनर आया कौन, विक्रम। सो विक्रम इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर। अब ये किससे लेगा, ऐसा कुछ नहीं दिया है। ठीक है, विक्रम आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। जब भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया हो कि भाई ये किससे लेगा, तो आपको क्या करना है, फर्म का हिस्सा टोटल मानना है 1। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, लेट फर्म्स टोटल शेयर, फर्म का टोटल हिस्सा जो है वो है 1, शेयर भी 1। ठीक है, अब विक्रम कितना ले लेगा उसमें से, 1/5। तो बचा हुआ हिस्सा विक्रम के लेने के बाद जो रिमेनिंग शेयर बचेगा वो कितना है, देखो 1 टोटल है, 1 में से विक्रम का हटा दो हिस्सा, 1/1 माइनस 1/5। एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 - 1, सो 4/5 इज द रिमेनिंग शेयर। ये कौन सा हिस्सा है आपका, रिमेनिंग शेयर। ठीक है, अब जो बचा है उसी को तो लेंगे ना, बचे हुए पार्टनर, मतलब जो शुरुआत के 2 पार्टनर हैं हमारे ओल्ड पार्टनर्स, बचे हुए हिस्से में से लेंगे। कितना लेंगे, तो भाई उनका जो ओल्ड रेशियो है उसी के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कौन है, जितेन। तो जितेन्स शेयर, जितेन का हिस्सा कितना रहेगा, भाई जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें उसका रेशियो, बचा हुआ हिस्सा है 4/5 और इसका रेशियो है 3/5, मतलब इसका रहेगा 12/25। और राजीव है उसका भी इसी तरह से निकाल लेते हैं। राजीव शेयर इज इक्वल्स टू, बचा हुआ हिस्सा है 4/5, उसमें इसका हिस्सा है 2/5, सो 8/25। ठीक है, और जो हमारा नया पार्टनर आ रहा है विक्रम, उसका शेयर तो दे ही रखा है कि भाई उसने बोल दिया है कि मैं 1/5 लूंगा। अब न्यू रेशियो निकालने के लिए डिनोमिनेटर सभी का इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जितेन का डिनोमिनेटर है 25, राजीव का भी डिनोमिनेटर 25 है, तो इसको भी हम 25 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5/25 न्यू रेशियो क्या बन गया आपका,
जितेन का है 12, राजीव 8 एंड विक्रम 5. सो न्यू रेशियो इज 12:8:5. ओके, सो दिस इज योर आंसर. मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है. वैसे तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछेंगे तो आपको क्या करना है, जो इनका ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है. जब भी क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि नया पार्टनर किससे क्या ले रहा है, इसका मतलब वो ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं. पुराने पार्टनर्स उनके ओल्ड रेशियो में से ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों ध्यान से करना है, क्योंकि जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादातर यही वाला मेथड पूछा जाता है, जहाँ पे ओल्ड रेशियो गिवन रहता है, नया पार्टनर का शेयर गिवन रहता है, और ज़्यादातर ये दिया हुआ नहीं रहता है कि भाई किससे कितना ले रहा है. तो आपको फर्म का हिस्सा जब भी दिया नहीं हो किससे ले रहा है, तो फर्म का हिस्सा 1 मानना है. 1 में से उसका हिस्सा माइनस करेंगे तो रिमेनिंग, और रिमेनिंग को ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे तो आपका नया रेशियो निकल जाएगा. सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस कंडीशन में जो इनका ओल्ड रेशियो है वही रहेगा. आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ओल्ड माइनस न्यू करके, जो इनका ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहता है इस कंडीशन में. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सॉल्व करेंगे, जो कि बिल्कुल इसके जैसा ही है, गिरजा, यतीन और जुबीन वाला. ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है ए और बी पार्टनर्स हैं, इनका पुराना रेशियो दे रखा है 7:5. सी पार्टनरशिप में एडमिट होता है फॉर 1/6 शेयर. अब इसमें दे रखा है कि ये किससे कितना ले रहा है. ए से ले रहा है 1/24 और बी से ले रहा है 1/8. ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको फर्म का हिस्सा 1 मानने की आवश्यकता नहीं है. ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको क्लियर करके दिया हुआ है कि ये ए से कितना ले रहा है, बी से कितना ले रहा है. ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो कितना है इनका 7:5. अब देखो न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो एज न्यू शेयर, इसका न्यू हिस्सा कितना रहेगा, 7/12 इसका पहले है, इसमें से वो दे रहा है 1/24. 7/12 तो इसका पहले से ही है, 1/24 ये सी को दे रहा है. तो माइनस करने के बाद इसका हिस्सा बचता है, माइनस करेंगे, नीचे से डिवाइड डिनोमिनेटर को, 2 into 7 14 माइनस 1, सो 13/24. नाउ इसी तरह हम बी का निकालेंगे. बी इज न्यू शेयर. बी का ओल्ड रेशियो है 5/12 और ये दे रहा है 1/8. अभी इसको कैलकुलेट करने के लिए 12 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं. 12 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, 12 और 8 का एलसीएम अगेन 24 आएगा. 24 एलसीएम को नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 12 से डिवाइड करेंगे 2 into 5 10. 8 से डिवाइड करेंगे 3 into 1 3, सो 7/24. अब बचा सी. सी का नया हिस्सा कितना है, दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 1/6 पार्ट के लिए आया है वो 1/6. न्यू शेयर के अंदर डिनोमिनेटर जो है सभी पार्टनर्स का सेम होना चाहिए. ए का डिनोमिनेटर 24 है, बी का भी 24 है, सी को भी 24 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4/24. सो न्यू रेशियो is equals to 13:7:4. ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको ट्राई करना है. अगर नहीं आएगा तो प्लीज मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल हेल्प यू आउट इन दैट. नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 5. भारती एंड आशा वर पार्टनर्स शेयरिंग P&L इन द रेशियो ऑफ 3:2. भारती और आशा दो पार्टनर है, इनका रेशियो दे रखा है 3:2. दिनकर को इन्होंने एडमिट किया है फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आशा. ठीक है, अब यहाँ पे भी दे रखा है कि भाई भारती और आशा से ये हिस्सा ले रहा है, तो फर्म का हिस्सा 1 मानने की आवश्यकता नहीं है. ठीक है,
अब ओल्ड रेशो कितना है बच्चों? ओल्ड रेशो दे रखा है 3:2। न्यू पार्टनर जो है दिनकर, वो कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 1/5। अब ये जो दिनकर भाई साहब है ना, ये अपना हिस्से का इक्वल इक्वल पार्ट भारती और आस्था से ले रहे हैं। तो भाई कितना इक्वल पार्ट कितना हो जाता है इनका? भारती जो है उसका सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। भारती कितना दे रही है? तो 1/5 का आधा, 1/5 का हाफ निकालते हैं तो 1/10। और आस्था कितना दे रही है? वो भी आधा ही दे रही है, मतलब सेम ही है। 1/5 का आधा मतलब 1/10। ठीक है, ये दोनों इतना इतना दे रही। अब इनके पास था कितना, पहले अपन निकाल लेते हैं। था कितना? ओल्ड रेशो तो दे ही रखा है। अब हम न्यू शेयर निकालेंगे। भारतीज न्यू शेयर, भारती का न्यू हिस्सा कितना होगा? अब देखो, इसके पास पहले का था 3/5, इसमें से इसने दे दिया 1/10। एलसीएम निकालेंगे 5/10। और जो आशा है, सॉरी आस्था है, आस्था का न्यू शेयर निकालेंगे। आस्था के पास पुराना था 2/5, इसमें से इसने दे दिया है 1/10। सो एलसीएम विल बी 10, 4 - 1, 3/10। ओके, दोनों का डिनोमिनेटर 10 हो गया है। अब हम दिनकर का भी डिनोमिनेटर 10 कर लेते हैं। दिनकर का हिस्सा कितना है? 1/5। इसको 10 बनाने के लिए 2 × 2/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 2/10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो is equals to 5:3:2. So this is your answer. Okay, clear? Now moving towards next question, last question of this video lecture, question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे बच्चों। Mohan and Mahesh are partners in a firm sharing P&L in the ratio of 3:2. मोहन और महेश दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 3:2. नुसरत इज एडमिटेड एज पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। नई पार्टनर आई है 1/4 शेयर के लिए। नुसरत ने अपना हिस्सा इनसे इस रेशो में लिया है। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आधा आधा लिया था। अभी नुसरत ने इनसे जो हिस्सा लिया है ना 1/4, उसको इस रेशो में लिया है। जब भी ऐसा कुछ दिया हो तो पहले आपको सेक्रीफाइस निकालना पड़ता है कि भाई कौन कितना दे रहा है। हमें ये पता चलना चाहिए कि कौन कितना दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लो ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितना है? 3:2. नुसरत इज कमिंग फॉर हाउ मच शेयर? 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो मोहन जो है वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। मोहन का सेक्रीफाइस निकालेंगे। मोहन कितना दे रहा है? उसके हिस्से का रेशो 2/3 दे रहा है। 2:1 में ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, सेक्रीफाइसिंग रेशो दे रखा है। 2:1 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो 2/3 मोहन दे रहा है और जो महेश है वो 1/3 दे रहा है। महेश सेक्रीफाइस, महेश ने दिया 1/4 का 1/3। सो 2/12 मोहन देगा और 1/12 महेश देगा। अब भाई इन लोगों के पास जो था उसमें से ये लोग इतना देंगे, तो इनका नया कितना बनेगा देखते हैं। नया कैलकुलेट करेंगे। मोहन्स न्यू शेयर, इसका नया हिस्सा कितना बना है भाई? न्यू शेयर कैसे निकालेंगे? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। कितना दे दिया इसने? 2/12। ओके, तो 5 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। 5 × 12 60, 36 - 10, सो 26/60। सिमिलरली हम महेश का भी निकाल लेंगे। महेश न्यू शेयर 2/5 - 1/12, अगेन डिनोमिनेटर 60, 24 - 5, सो 19/60। अब जो नुसरत है उसका भी डिनोमिनेटर जो है हम 60 कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर 60 हो गया है। सो नुसरत शेयर इज इक्वल्स टू, नुसरत का कितना हो जाएगा? 1/4 था, 1/4 को अगर हमें 60 बनाना है
तो 4 को 60 बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय हमें 15 करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका नया रेशियो आ गया नुसरत का 15/60। सो न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू, देखो मोहन का कितना है 26, महेश 19 एंड नुसरत 15। ओके, नाउ द 4 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है बच्चों तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय बाय।